बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, ये जो आपको वो हम स्टेशन दिखा रहे हैं, ये बस स्टेशन है लाहौर का एक। आज हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं ठंडियानी का सफ़र, लाहौर से ठंडियानी आने जाने का सफ़र, उसके अखराजात कितने अखराजात हैं, ये सारी तफसीली वीडियो। लाहौर से हमने बस में सफ़र किया इस्लामाबाद तक, और इसकी एक फ़र्द की जो टिकट थी वो 1350 रुपये, और लग्ज़री बस थी, साफ़ सुथरी बस, आरामदा सुकून वाला माहौल। बस की टिकट ख़रीदने के बाद बस के अंदर आ गए और सफ़र की दुआ पड़ी, और इसी तरह गाड़ी हमारी अपने स्टेशन से रवाना हुई अपनी मंजिल इस्लामाबाद की तरफ। 4-4.5 घंटे के सफ़र के बाद मोटरवे पे इस्लामाबाद पहुंची अज़ानों के वक्त, और इस वक्त अज़ानें हो रही हैं जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। नमाज के बाद हमारा जो गाड़ी हमने तय की थी, इस्लामाबाद से बुकिंग करवाई थी, गाड़ी वाला आ गया। नमाज के फ़ौरन बाद हमने गाड़ी में अपना सामान रखा और गाड़ी में हम बैठकर हज़ारा मोटरवे पे सफ़र का आगाज़ हमने शुरू कर दिया। सुबह का वक़्त था, हज़ारा मोटरवे का आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। ये गाड़ी हमने बुक करवाई थी 5000 रुपये में इस्लामाबाद से, सुबह 5 से शाम 5-6 बजे तक, ये हमारा उसके साथ तय हुआ था। ये मनाज़र आप हज़ारा मोटरवे के देख रहे हैं, सामने सूरज तुलू हो रहा, खूबसूरत मनाज़िर। और इसी तरह ये एबटाबाद का टूल प्लाज़ा आ गया, और ये ठंडियानी का पॉइंट। लाहौर से हमारा 4-4.5 घंटे 5 घंटे का सफ़र इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से आगे हमारा 2 घंटे का सफ़र हज़ारा एक्सप्रेस वे पे एबटाबाद का। एबटाबाद शहर से फिर आगे हम ये ठंडियानी की तरफ गामज़न हैं। ये भी सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे से 1.5 घंटे का सफ़र है ठंडियानी टॉप का। और बल्कि जो सफ़र हमने पीछे तय किया वो जल्दी तय कर लिया था, सुबह रश की ना होने की वजह से भी। तो इधर थोड़ा सा हमने ठंडियानी की तरफ सफ़र शुरू करने के बाद सुबह से निकले थे, बल्कि रात से निकले थे, खाना पीना कुछ नहीं था खाया भी। तो हमने जब ठंडियानी की तरफ चढ़ाई शुरू की तो पता लगा कि थोड़ा सा आगे जाके वो काला पानी का मुकाम है, वहाँ पे कुछ होटल मौजूद हैं जहाँ पे अच्छे साफ़ सुथरे खाने मिल जाते हैं। देखें कितने खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। ये इस वक्त तकरीबन 7-7:30 का टाइम था। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पहाड़ों से अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। कुछ सफ़र करने के बाद हमने होटल पे गाड़ी रोकी और नाश्ते की तैयारी की, और यहाँ हमने नाश्ता किया, और तकरीबन कमोबेश 1 घंटा हमारा यहाँ पे स्टे हुआ। नाश्ता चाय शाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद हमने अगला सफ़र शुरू किया, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद खूबसूरत ये पहाड़, ये दरख्त, खूबसूरत पहाड़, चश्मे आबशारें आना शुरू हो गई, छोटे छोटे पॉइंट, और मौसम अच्छा शुरू हो गया। ये जो लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों ने ही इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए हैं। ये एक रास्ते में थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये एक पॉइंट आया, छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे लोग तस्वीरें भी शौक़ से बनाते हैं, क्योंकि सामने पूरा एबटाबाद का व्यू नज़र आता है, पूरा एबटाबाद। रोड से थोड़ा सा ऊपर जाके ये पॉइंट है। जैसे ये भाई, छोटे भाई भागते हुए नीचे आ रहे हैं और गिरते गिरते बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमने सफ़र शुरू किया, थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्टे करने के बाद अगला सफ़र शुरू किया, जो ठंडियानी के मेन टॉप पे जाता था उस तरफ। तो ये आपको जो खूबसूरत मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये ठंडियानी रोड के मनाज़िर हैं। ये मनाज़िर और ये गाड़ी का मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि 4 व्हील जाएगी, जीपें जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कोई भी गाड़ी पे आसानी से जा सकते हैं। ये सामने का जो मनाज़िर हैं आपको एबटाबाद शहर के दिखा रहे हैं। ये इस वक्त हम ठंडियानी के पॉइंट पे आ गए हैं, टॉप पे। यहाँ पे जायज़ टेलीनॉर वगैरह के कुछ टावर्स वगैरह भी लगे हैं, जिससे पूरे इलाके में दाएं बाएं सिग्नल की फराहमी मिल सके। और आपको जो पहले शहर दिखाया था वो था एबटाबाद, और इस तरफ दूसरी तरफ जो आपको
दूर से थोड़ा सा शहर शायद कैमरे के अंदर ना नज़र आए, लेकिन अभी कैमरा उधर करके आपको दिखाते हैं दूर से। नहीं, दरख्त आ गए आगे, इधर से नज़र नहीं आता। इस तरफ बढ़ गया थोड़ा सा जो इलाका है वो मनसेरे का दूर से नज़र आता है। ये आपको जो टॉप हम दिखा रहे हैं ये ठंडियानी टॉप है, खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का। ये क्लीन जो बिछा हुआ है अल्लाह की कुदरत का, ये क्लीन है। थोड़ा सा नीचे हैं तो इधर से ये एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे कैंपिंग पॉड बने हैं, जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये मस्जिद आएगी ठंडियानी पॉइंट पे, ये मस्जिद है। मस्जिद के साथ ये कच्चा रास्ता जा रहा है, ठीक है ना। ये जिधर से घुड़सवार आ रहे हैं तो हम भी लेते हैं, घोड़ी की सवारी करते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे को 5 से 10 मिनट के पैदल मुसाफत पे, तो आपको आगे कैंपिंग पॉड मिल जाएंगे। तो इधर दोस्त साहब के लिए, मेहमानों के लिए घोड़सवारी का भी इंतज़ाम है। आपने एक काम करना है, घोड़सवारी करने से पहले कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं यार मैंने ना तस्वीर उतरवानी है, चाचा कितने पैसे लोगे? तो चाचा जी कहते हैं तुझे ना 50 रुपये दे दियो, 50 रुपये आप दे दें एक तस्वीर उतरवाने के। तो आपने उसे तस्वीर उतराने के पैसे लेने के बजाय आपने 100-150 रुपये में घोड़े की घोड़सवारी तय कर लेनी। उसमें तस्वीरें भी आ जाएंगी, वीडियो भी आ जाएगी और आप घोड़सवारी भी कर लेंगे। तो हमने खैर 4 अफराद ने इसको 400 रुपये दिया, उसमें तस्वीरें वगैरह उतार ली। ये सामने आपको जो मनाज़र दिखा रहे हैं ये एबटाबाद शहर के हैं सारा, मतलब ठंडियानी से पूरा इलाका जो है ना एबटाबाद नज़र आता है, सारा बड़ा खूबसूरत शहर नज़र आता है। तो मौसम धूप निकली हुई है लेकिन खुशगवार मौसम है, ठंडा मौसम है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे हमने तफसीली किराया शराय बताया, इसमें यह भी है कि आप जब भी किसी भी ठंडे इलाके में जाएं तो आपको पता भी हो कि आगे धूप है या मौसम ठीक है, गर्मी है, तो फिर भी आपने कोशिश ये करनी है जराबें, शूज़ और जैकेट, रुमाल, चादर वगैरह और टोपी, ये चीज़ें साथ लाजमी रखनी है। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने दोस्तों को कहा कि यार मौसम ठीक है, धूप है, कोई मसला नहीं, आप ऊपर आ जाएं। तो ये पीर चनासी की बात बता रहा हूँ। तो सारे दोस्त सब आप ऊपर आ गए, तो ऊपर शाम के वक्त बादल आ गए, मौसम ठंडा हो गया। अब सारे की टांगें कांपी हैं सारे कांपना शुरू हो गए सर्दी की वजह से और मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। तो आज की वीडियो में बिलखुसूस इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी पहाड़ी मकाम पे जाएं तो अपने साथ बंदोबस्त करके रखें जैकेट का, चादर का, टोपी का, दस्तानों का, रुमाल का, जराबों का और शूज़ का। अगर आपके इस्तेमाल में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी आए तो कोई इतना मसला नहीं, गाड़ी में वो जैकेट या वो आपका रुमाल वगैरह गाड़ी में पड़े रहें। लेकिन एहतियात बेहतर है कि अगर खुदा न खास्ता ऊपर मौसम ख़राब हो गया, हाँ अलबत्ता एक चीज़ और, छतरी आप लाजमी रखें। या इन इलाकों में मौसम अचानक ख़राब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप इंजॉय करने आए होते हैं लेकिन बारिश की वजह से, भीग जाने की वजह से वो इंजॉय जो आपका वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ये आपको जो दिखा रहे हैं खूबसूरत फूल, पहले भी दिखाया कुछ, ये फूल हैं सारे, ये ठंडियानी की टॉप के हैं। ये एक हमारा नन्ना मुजाहिद घोड़सवार कहता है मैं खुद ही घोड़ा दौड़ा लूँगा, तो ये उसके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं घोड़सवारी के। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि आपने जब उधर ठंडियानी के मुकाम पे घोड़सवारी करनी है तो पहले रेट उनसे तय कर लेना। तो बल्कि हर पॉइंट पे आप हर चीज़ का रेट तय किया करें। यहाँ पे खूबसूरत पौड़ भी हैं, उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट भी हैं, लकड़ी के होटल भी हैं बने हुए, तो आप होटलिंग भी कर सकते हैं। फैमिली के लिए खुशगवार इलाका है, खुशगवार माहौल है, मौसम भी अच्छा है। 1-2-3 चीज़ें जो मैं लाजमी आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपके साथ कोई भी बाहर की कंट्री से कोई दोस्त मेहमान आया हुआ है तो उनको इधर इजाज़त नहीं गालबन, या उनकी रेट्स वगैरह अलग से। दूसरी सबसे अहम बात, इन इलाकों में बिलखसूस ठंडियानी में जब भी आपने आना तो ड्रोन की इजाज़त नहीं है, इधर पहले पूछ लेना। ये ठंडियानी की टॉप पे एक छोटा सा, ये एक पुराना
और किला-नुमा घर बना हुआ है, जिसके ये मनाजिर हम आपको अपने स्क्रीन पे मोबाइल की दिखा रहे हैं। किला-नुमा घर है, इसके बारे में हमने तफसीली उनसे नहीं पूछा, लेकिन मालूम यही पड़ता है कि आज से कुछ अरसा पहले, पाकिस्तान बनने से पहले, ठंडियानी के मुकाम पे एबटाबाद चूँकि एक अंग्रेज़ जनरल के नाम से शहर है, तो उधर का कोई गवर्नर या कोई मेजर वगैरह या कोई भी इन इलाके का जो अफसर वगैरह था, उसने ऊपर आके ठंडियानी का मुकाम पे अपना को पॉइंट बनाया और इधर वो अपने आरामगाह बनाता था। ये जो लंबे लंबे कदावर आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इन दरख्तों का नाम है देवदार के दरख्त। वो सामने जो घर नज़र आ रहा है, इसकी आपको पहले करीब जाके वीडियो दिखाई थी। देवदार के दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, और ठंडी ठंडी इनकी हवाएं हैं। मतलब जब हवा इनसे छू के गुज़रती है तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर लगते हैं। नाज़रीन, ये मैं आपको तफसीली वीडियो में हमने आपको अखराजात भी बता दिए हैं। एबटाबाद से ये तकरीबन 31 किलोमीटर का फ़ासला है। ठंडियानी का इस्लामाबाद से इसके 3 रास्ते जाते हैं, एक हदारा एक्सप्रेस वे, एक कराक्रम हाईवे और एक मरी का रास्ता, मरी रोड जो है उधर से नथिया गली और फिर यूबिया का मुकाम से गुजरता हुआ है। और जो है ठंडियानी ये सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट है। इधर आपको होटल 1000 से लेकर 3000 तक किराए पे मिल जाएगा। अगर आप किराए की गाड़ी पे एबटाबाद से किराए की गाड़ी लाना चाहते हैं तो आपको जीप या पिकअप या वैगन या कारी डब्बा आपको 3000 तक ठंडियानी का आने जाने का सफ़र भी करवा देगा। एक और आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि गंदगी इधर नहीं फैलानी। गंदगी फैलाने पे इधर जुर्माना भी हो जाता है और बाज़ औक़ात वो वैसे भी तंग करते हैं। और तीसरा ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रोन वगैरह की एहतियात करनी है, क्योंकि इधर टावर्स वगैरह लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, तो वो ड्रोन एहतियात बेहतर है कि कोई लग ना जाए, आपके ड्रोन को नुकसान ना हो जाए या कोई टावर की तार वगैरह ना नुकसान हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, ये तफसीली वीडियो में हमने जो आपको बताया, तो अखराजात बताएँ लाहौर से हम लोकल कैसे आए हैं। तो दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी पे आना चाहते हैं तब भी अच्छा है। तो अगर आप 2 3 4 अफराद 5 अफराद हो जाएँ तो खराजात जो हैं वो तकसीम हो जाते हैं। ये सारे ऊपर के ठंडियानी टॉप के आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं दाएं बाएं से। एक साइड पे इसके कश्मीर के पहाड़ नज़र आते हैं और एक साइड पे एबटाबाद और एक साइड पे आपको मनसेरा, बालाकोट और इसी तरह नारान वाली साइड के पहाड़ नज़र आते हैं। लें जनाब, हमारा वापसी का सफ़र हुआ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।